हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएमटी से क्वेश्चन। प्रॉब्लम है एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, सो डैट फॉर ए सिलेंड्रिकल रजिस्टर ऑफ लेंथ एल। एक सिलेंड्रिकल रजिस्टर दे रखा है, सिलेंड्रिकल रजिस्टर of length L, radius small r, and resistivity rho. रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है P, एनर्जी का फ्लो जो है उसका रेट है P, एट विच एनर्जी फ्लोज इनटू द रजिस्टर, at which energy flows into the resistor through its cylindrical surface is equal to the rate at which जूल हीट इज प्रोड्यूस। P को प्रूव करना कि P की वैल्यू I²R होगी। जूल हीट का फॉर्मूला होता है P बराबर VI और V होता है IR, तो इससे I²R लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं कि इस तरीका से इसका सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें कि J हमारा जो एक्सप्रेशन है J होता है सिग्मा ई, दैट इज नथिंग अदर देन ओम्स लॉ। J है करंट डेंसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E की वैल्यू को सिंपली हम लिख सकते हैं E इक्वल टू J अपॉन सिग्मा, और 1 अपॉन सिग्मा होता है रो, E बराबर रो जी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। फिर H कैलकुलेट करें। H कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, S डॉट DL जो होता है वो होता है हमारा I, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और I की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी इंटीग्रल J डॉट DS। H और DL की जो एंगल हैं वो 0 होते हैं। जो लाइन इंटीग्रल होता है वही H का एंगल, जो उनके बीच में जो H एंगल बनाएगा वो 0 बनाएगा। H बाहर ले आए, DL को 2πr ले लें इक्वल टू J, और DS की वैल्यू J और DS दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो J DS cos 0 करेंगे, DS जो आ जाएगा वो हमारा πr² आ जाएगा। तो यहां से H निकाल लें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हाफ JR। H पूछता है इसमें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और E पूछता है तो E के लिए रो J लिख सकते हैं। अगर अब S पूछता है तो S कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, S होता है हमारा E क्रॉस H, तो S इक्वल टू E की जगह पे ले लें रो J, H की जगह पे ले लें इंटू हाफ JR, तो S आ जाएगा। तो S की वैल्यू यहां से देखें कितनी हमें ऑब्टेन होगी, और ये वैल्यू होगी EH sin 90। क्योंकि E और H के परपेंडिकुलर S होता है, E का मैग्नीट्यूड, H का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये इंटू sin 90 करेंगे इसे, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ रो J²R। तो अगर S पूछता है तो आंसर मार्क करना होगा हमें इसमें, हाफ रो J²R। अब फ्लो ऑफ P जो होता है, जो हीट निकलती है, उसको लिखते हैं हम P इक्वल टू माइनस S डॉट DS, और S और DS
जिधर को एस फ्लो करता है डी एस उसके एंटी पैरेलल होता है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है एंटी पैरेलल में लेने पे एस डी एस कॉस पाई। तो ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये एस डी एस, क्योंकि एस और डी एस क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो वेक्टर ना लगाएं, अब सीधा एस डी एस ले लें। एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ये वैल्यू कैलकुलेट की हुई है हाफ रो जे स्क्वायर आर, और ये तो एस की वैल्यू हो गई। और डी एस जो हमारा हो जाएगा इस तरीका से, सिलेंडर है तो डी एस हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये रेडियस आर है, ये लेंथ एल है, तो इसका सरफेस एलिमेंट 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये एक्सप्रेशंस बन गया हमारा रो जे स्क्वायर आर स्क्वायर एल, और पाई भी आएगा। तो ये बन गया हमारा रो जे स्क्वायर आर पाई आर एल। अब जे की जगह पर रख दें आई अपॉन ए, और एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यहां पर पुट कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी रो आई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर एल। देखें क्या बना, तो यहां से बन गया आई स्क्वायर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर हो गया और ये आर हो गया, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर होता है रो एल अपॉन ए, तो रो एल और एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, P बराबर आई स्क्वायर आर। यही इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हीट पैदा होगी वो पूरी की पूरी हीट कहाँ पर फ्लो आउट हो जाएगी, ये जो हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है वो फ्लो हो जाएगी रजिस्टर में, और वो जूल हीट के इक्वल होगी। इसका एक और आसान तरीका है, थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा, लेकिन इसका और भी एक आसान मेथड हो सकता है। क्या कर सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर की जो वैल्यू होती है एस, वो हमारी होती है 1 अपॉन म्यू नॉट और ई क्रॉस बी। अगर हमारा ये सिलेंडर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है और लेंथ L है, तो यहाँ पे 1 अपॉन म्यू नॉट और E की जगह पे आप ले सकते हैं V अपॉन L, और B जो होता है, अगर करंट I फ्लो हो रही है तो B की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखें क्या किससे क्या कैंसिल हुआ, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये आ गया VI अपॉन 2 पाई आर एल। और ये भी याद रखें कि E की जो डायरेक्शन होगी, E वो हमारी डायरेक्शन किस में होगी, लेंथ वाली डायरेक्शन में। E की डायरेक्शन यहाँ क्या बन जाएगी, जेड कैप, और B की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, P सदा रोटेशन को डिनोट करता है, B की डायरेक्शन होती है फाई, फाई या थीटा। तो E क्रॉस B किस में जाएगा, डायरेक्शन के तौर पे देख रहा हूं जेड क्रॉस फाई, और जेड क्रॉस फाई किधर की तरफ जाएगा, DL कितना होता है सेगमेंट इसका सिलेंडर का, DR आर कैप प्लस R D फाई फाई कैप प्लस DZ जेड कैप। तो जेड क्रॉस फाई की दिशा नहीं बता पा रहे हो, -R।
तो इनसाइड होगा, इनसाइड इधर की तरफ रहेगी दिशा इसकी, बी की रोटेशन में जाएगी, एंगल रोटेशन वाले में, ई जेड में जाएगा और एस जाएगा -r में, इनसाइड बी की। देखो यहां से देख सकते हो फाई क्रॉस जेड जो जाएगा वो आर कैप में जाएगा, और आपका है जेड क्रॉस फाई, जेड क्रॉस फाई जाएगा -r में, इनवर्ट्स होगी, अंदर की तरफ जाएगी हीट रजिस्टर के अंदर। ये मेरे हिसाब से जो ये सॉल्यूशन था, जो ये वाला मैं दे रहा था, ये सॉल्यूशन दे रखा है ग्रिफिथ में, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये ग्रिफिथ से था, और ये सॉल्यूशन किससे करा रहा हूं मैं, चोपड़ा अग्रवाल से। लेकिन ग्रिफिथ का थोड़ा मुझे आसान लगता है। एस पूछता है तो सीधा VI/2πRL, और P पूछता है तो S × DS करें, 2πRL से सीधा मल्टीप्लाई करें, P बराबर VI आ जाएगा। तो यहां E बराबर V/L में जो जेड की दिशा है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि V और जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो V अप्लाई हो रहा है L में, तो E जो है वो जेड कैप में जाएगा और B हमारा फाई कैप में जाएगा, तो E क्रॉस B -r कैप में जाएगा डायरेक्शन के तौर पे। तो और पॉइंटिंग वेक्टर पूछता है तो आंसर लगाएंगे VI/2πRL। इस फॉर्मूले को भी आप बदल सकते हो, इसी फॉर्म तक ले जाकर इस फॉर्मूले से बना के देखना, VI/2πRL करके देखें कोशिश। हाँ जी, कर रहे हैं प्रयास। S बराबर हाफ रो G² को शो करें कि इसकी वैल्यू VI/2πRL होगी। जे को क्या करोगे, हाफ रो जे को लिख दोगे I²/A² इंटू R, और इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, ρI/2, हाँ जी, ρI इंटू I इंटू R, ρI/IR/2A²। करें कन्वर्ट इसे, रो को क्या बना लूं, रो को यहां से रख दें, E/J, E/J, रो को जब हम E/J कर लेंगे और जे को कर देंगे I/A, आया, I से I कैंसिल हुआ, क्या बन गया, E को V/L, तो VI/L इंटू 2A, एक R भी तो रह रहा ऊपर। अब बन गया ये VI/R/L इंटू 2, एरिया को लिख दो πr²। अब ये आ जाएगा ये VI/2πRL। तो ये भी यहां से भी लाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ये शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता ये। तो चोपड़ा अग्रवाल ने जिसमें इतनी एफर्ट लगाई है, इतनी सारी चीज कैलकुलेट करके डेरिवेशन दिया, 2 लाइन में डेरिवेशन दे दिया है, किसने, जे ग्रिफिथ ने। तो ये आसानी से किया जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, चाहे इधर से सॉल्व कर लो चाहे इधर से कर लो, लेकिन इससे आसान पड़ेगा सदा। तो इसी मेथड से करने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं इसी में।
गुणा भागी थी, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इस पर आते नहीं है। ये हमारी एग्जाम्पल 7 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चोपड़ा कवाल से ये क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज शोन इन फिगर इज बीइंग चार्ज। ये इस तरीका से दे रखा है। ये नेगेटिव इधर, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर इसमें ये करंट आई है, ये पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन है एस, और वो हम सब वापिक हैं। बी हमारा ऐसे जाता है, ई हमारा इस दिशा में चलता है, एस हमारा ऐसे जाता है। ये ऐसे जाएगा, ऐसा ना समझे कि इसी दिशा में। बी अगर ऐसे जा रहा है हमारा इस दिशा में, ई इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा। क्या शो करना है? ये क्वेश्चन मैं पूरा लिख रहा हूं, फिर इसका सॉल्यूशन भी देता हूं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन फिगर, इसको 1 फिगर कह दो, फिगर नंबर 1। इन फिगर 1 बीइंग चार्ज, so that rate at which energy flows into the capacitor from the surrounding space is equal to rate at which the stored इलेक्ट्रिक एनर्जी इंक्रीजेस। आ चुका है कंप्लीशंस में। पी को दिखाना है, पी की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर
एच एप्सिलॉन नॉट ई डेली अपॉन डेल टी। पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्या शो करना है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इन फिगर 1 बीइंग चार्ज। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऊपर है, इसमें है पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो चार्ज होने के कारण ये करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। चार्ज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, और चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उसके कारण पॉइंटिंग वेक्टर पैदा होगा, और पॉइंटिंग वेक्टर के करस्पॉन्डिंग पावर जनरेट होगी, उसी को कैलकुलेट करा रहा है। तो कैसा सॉल्यूशन लिखोगे इसका? लिखें इंटीग्रल, लिखें सॉल्यूशन, इंटीग्रल एस डॉट डी एल बराबर आई, एस डॉट डी एल इजकल टू आई प्लस आई टी। एच में तो हमारा क्या होता है? हाँ जी, एस डॉट डी एल की जो वैल्यू होती है, ये ऐसे चलता है एक्सप्रेशन शुरू में, बी डॉट डी एल की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। इसी को हम लिख सकते हैं एस डॉट डी एल इजकल टू डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस। ये हमने किससे लिया है? दिस वाज द लॉ, एम्पियर्स लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू जो होती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी होती है। बी की जगह पे म्यू नॉट एच लिख लो, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, एस डॉट डी एल आ जाएगा, डेल ओवर डेल टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाई क्या इतना होता है? इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, यहां से एच डी एल की वैल्यू 2 पाई आर, डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई यहां से, और ds का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहां से h निकाल लो, क्या आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट आर डेली अपॉन डेल टी। देखें 2 पाई से पाई काटेंगे तो 2 रह जाएगा, 2 को डिवीजन में ले जाएं, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कम हो जाएगा, आर रह जाएगा इधर, और ये डेल अपॉन डेल टी ई का आ जाएगा, डेल अपॉन डेल टी, तो एच निकल गया। एस कैसे निकालोगे? एस निकालो, एस होगा ई क्रॉस एच, इसे लिख पाएंगे ई एस साइन 90 एन कैप। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मैग्नीट्यूड में? हाफ एप्सिलॉन नॉट आर ई डेली अपॉन डेल टी, ये आ गया एस। और पी को कैसे निकालते हैं? क्योंकि एनर्जी अंदर को जा रही है इसके अंदर, तो पी को लेके चलेंगे, पी इजकल टू माइनस एस डॉट डी एस, और एस और डी एस दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, हर बार वही कंसेप्ट लगाते हैं, एस डी एस। एस की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट की हुई है तुमने, हाफ एप्सिलॉन नॉट आर डेली अपॉन डेल टी, और ई भी होगा इंटीग्रल डी एस, और डी एस की जगह पे क्या ले लोगे? हाँ जी 2 पाई आर एच, क्योंकि ये जो रेडियस है
वो ये रेडियस के कारण जो है सरकमफ्रेंस 2πr हो जाएगी और हाइट है उसकी h, तो ds हो जाएगा 2πrh। यहाँ से हटा दें, इसे 2πrh कर दें। देखें क्या बचा रह गया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, ये बन गया पाई r स्क्वायर h एप्सिलॉन नॉट ई डेली अपॉन डेल टी। यही तो आ रहा होगा आंसर। तो पावर किन किन फैक्टरों पर निर्भर कर रही है, आर स्क्वायर पे कर रही है, रेडियस की वैल्यू पे, आर स्क्वायर जो रेडियस है, हाइट इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसकी हाइट पे कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे कर रही है। तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एच की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एस की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। एस भी पूछ लेता है कई बार, एच भी पूछ लेता है कई बार, और पी भी पूछ लेता है। ये आया हो क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसका एक बार प्रारूप और समझा दूं आप लोगों को, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे इसका पूरा का पूरा सेटअप है। ये हमारा 2 प्लेट हैं, एक प्लेट ऊपर है इस तरीका से, एक ऐसे है प्लेट। ये 2 प्लेट हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के कारण एक करंट जनरेट हो गई है। जो करंट जनरेट हो गई है उसके कारण बी पैदा हो गया है। बी जो होगा वो हमारा जो करंट है उसे सतह जो रोटेशन एंगल होता है उसी हिसाब से वेरी करता है। वी की जो वैल्यू है, एक सोलिनॉइड को छोड़ दिया जाए जिसमें जेड कैप डायरेक्शन होती है, बी मैक्सिमम केसों में रोटेशन वाली डायरेक्शन में होता है, फाई कैप में। कुछ किताबों से थीटा डॉट से दिखाती हैं यूनिट कैप को। फिर हम एस की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो एस जो है ई क्रॉस एच में जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को लिया है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से बी की जगह पे म्यू नॉट एच लिया है और एस डॉट डी एल यहाँ से रह जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा। तो डेल ओवर डेल टी, फाई को ले लिया ई डॉट डी एस, एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले गए। यहाँ से एच और डी एल को ले लेंगे 2πr लाइन सेगमेंट को, डेल ओवर डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई, और डी एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। डी एस की वैल्यू हमारी कितनी होगी, πr स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, हाफ एप्सिलॉन नॉट आर डेली अपॉन डेल टी। और उसके बाद में एस को ई एस साइन 90 से ले लिया है, एस की वैल्यू आ गई है हाफ एप्सिलॉन नॉट आर ई डेली अपॉन डेल टी। याद रखें कि एस और डी एस जो दोनों एक ही दिशा में रहते हैं तो पावर हमें कैलकुलेट हो जाएगी। और पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, 2πrs से ds की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब कितने एरिया से पावर फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट कर लो, 2πrh होगी वो, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो पावर कैलकुलेट हो जाएगी। तो पावर जो है वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर कर रही है, आर स्क्वायर पे कर रही है, हाइट पे कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इनमें से कोई भी चीज ना तो इसको जीरो किया जा सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ई अगर टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करेगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसे जीरो करने का तरीका क्या हो सकता है, इन दोनों टर्मों से जीरो हो सकती है। या तो ई जीरो हो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो चार्ज का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी, तो वहां से पॉइंटिंग वेक्टर ही जीरो हो जाएगा। पॉइंटिंग वेक्टर जीरो हो जाएगा तो पावर जो है रेडिएट होगी नहीं, तो जीरो हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। और यहाँ पे जो ये वैल्यू है, एस की वैल्यू और एच की वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।